अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल करनी है। एक्सरसाइज 2.2 समझने से पहले कुछ हमारे पास कंसेप्ट है जिनको तवज्जो से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रियल नंबर के बारे में। स्टूडेंट, ये रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी आज तक स्टूडेंट आपने नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो प्लस में है, माइनस में है, पाई की कोई भी आपने वैल्यू ले लें, पाई की वैल्यू 3.14 पढ़ी जाती है या पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है, √5 है हमारे पास। ये जितने भी नंबर आज तक पढ़े हैं स्टूडेंट आपने, ये सारे हमारे पास रियल नंबर होते हैं। लेकिन ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो भी रियल नंबर है स्टूडेंट, लेकिन एक ये स्पेशल केस है। ज़ीरो ना तो प्लस में आता है ना ही माइनस में आता है। ज़ीरो से बड़ी सारी वैल्यू प्लस की होती हैं, ज़ीरो से छोटी सारी माइनस की होती हैं। तो इस तरह जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स आपको बताए, कुछ भी आपके माइंड में जो भी आप नंबर सोचते हो स्टूडेंट, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो चलें स्टूडेंट, रियल नंबर का तो आपको पता चल गया। सबसे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास क्या होता है। लाइफ में स्टूडेंट जब भी आप कभी दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी हमेशा रियल नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्लेयर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि a प्लस बी बिलोंग टू आर। यानी कि कहता है जब भी आप दो रियल नंबर लोगे तो उसका आंसर भी हमेशा रियल ही होगा। जैसे कि 3 में 2 प्लस करूं तो 5। 3 भी एक रियल नंबर, 2 भी एक रियल नंबर। जब दोनों रियल नंबर को प्लस किया तो आंसर जो आया 5, 5 भी एक रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट क्लेयर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जब भी आप दो रियल नंबर को प्लस करेंगे, आंसर हमेशा थर्ड नंबर जो आएगा वो भी रियल होगा। क्लेयर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। इसको भी आपने तवज्जो से समझना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास? स्टूडेंट, आपने कभी तो ये लाइफ में सीखा होगा a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। मतलब आप a और b इन दोनों को प्लस करें इक्वल b प्लस ए। इसी वैल्यू को अगर मैं नंबर में समझाना चाहूँ, 2 प्लस 5 ये लिखें या अब 5 प्लस 2 लिखें, आंसर दोनों का हमेशा सेम आएगा स्टूडेंट। जैसे 5 में 2 प्लस किया 7, 5 में 2 प्लस किया 7। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी आप दो नंबर को प्लस करें और राइट हैंड साइड पे वही नंबर ऑपोजिट फॉर्म में लिए जाएं तो आंसर सेम आए, तो ये हमारे पास कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ले स्टूडेंट, थर्ड अपने पास जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमारे पास तीन वैल्यू के लिए, फर्ज करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव हमें यह समझाना चाहता है कि जब दो साइड्स में आपके पास तीन वैल्यू पड़ी हैं तो आप पहली साइड में से चाहे पहली दो वैल्यू को प्लस करें और उसके बाद तीसरी को करें, और इधर से भी किसी दो को पकड़ ले। पहली दो को पकड़ेंगे तो बात तो वही आ गई, तो फिर यहाँ पे एंड वाली दो को पकड़ लेते हैं। एसोसिएटिव हमें कहता है जब आप किसी भी दो वैल्यू को प्लस करके थर्ड वाली को प्लस करेंगे, उधर से भी किसी दो वैल्यू को प्लस करके थर्ड वाली के साथ प्लस करें, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि 5 प्लस 2 लिखूं और प्लस 3 लिखूं। इसी तरह स्टूडेंट 5 प्लस 2 प्लस 3 लिखो। यहाँ पे देखे 5 में 2 प्लस किया तो 7 प्लस 3, 5 ऐसे 2 में 3 प्लस किया तो 5, 7 में 3 प्लस किया तो 10, 5 में प्लस 5 किया तो 10। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट तीन वैल्यूज के रिलेटेड होती है। वो हमें ये बताता है कि आप किसी भी साइड, पहली साइड की अगर कोई भी दो वैल्यू को प्लस करके तीसरी के साथ प्लस, इसी तरह दूसरी साइड की कोई सी दो वैल्यू को प्लस करके तीसरी के साथ प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट, इसको भी आपने तवज्जो से समझना है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट अपने पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास किसी भी रियल नंबर में आप जीरो को प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा वही नंबर होगा जिसमें जीरो प्लस किया जाएगा। मतलब
ए में आप 0 प्लस करें तो स्टूडेंट इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। आप 0 में प्लस ए करें तो ए आएगा। 5 में प्लस 0 करें तो 5 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी हमें ये बताना चाहती है कि आप 0 को जिस में भी प्लस करेंगे आंसर वही आएगा जो कि 7 प्लस की जाने वाली टर्म होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। चलते हैं अपनी पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, ये तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक नंबर है, आप उस एडिटिव इनवर्स हमें कहता है उसका नेगेटिव नंबर लें तो वो हमें हमेशा आंसर क्या देगा स्टूडेंट, 0 देगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास एक प्लस का 5 पड़ा है, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट इसमें इसका नेगेटिव नंबर, इसका ऑपोजिट साइन करना पड़ेगा। 5 प्लस माइनस माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 माइनस 5 तो ये भी 0 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास -5 पड़ा है, तो अगर मुझे एडिटिव इनवर्स इसका मालूम करना है तो स्टूडेंट मुझे इसके साथ जो नंबर ऐड करना पड़ेगा वो प्लस का 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 5 एडिटिव इनवर्स होगा +5, फिर ही जाके ये हमें 0 देंगे। तो एडिटिव इनवर्स कहता है जो भी आपके पास नंबर है उसका ऑपोजिट साइन इस्तेमाल करें वो इक्वल 0 आएगा। इस तरह एडिटिव इनवर्स हमारे पास मालूम होता है। स्टूडेंट ये थी कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको बताई। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लाई के लिहाज से उसको पढ़ लेते हैं। अब ये जितनी भी मैंने आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज बताई स्टूडेंट ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से थी, एडिशन प्लस के लिहाज से। अब मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट आपको मल्टीप्लाई के लिहाज से सिखाने लगा हूं। स्टूडेंट अब आपने तवज्जो से समझना है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिहाज से जिन 5 को मैंने डिफाइन किया, अब मैं आपको मल्टीप्लाई के लिहाज से उन्हीं 5 को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लेयर प्रॉपर्टी को एडिशन के लिहाज से। अब स्टूडेंट मैं क्लेयर प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से। ये हमें कहता है कि जब भी आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा रियल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 3 एक रियल नंबर है स्टूडेंट, -5 भी एक रियल नंबर है। 3 को -5 से किया -15, आगे से जो -15 आया वो भी एक रियल नंबर है। तो जैसे कि हमने एडिशन में पढ़ा था कि जब आप दो वैल्यूज को प्लस करें, दो रियल नंबर को प्लस करें तो तीसरा आंसर जो प्लस होने के बाद आता है वो भी रियल नंबर होता है। इसी तरह अब हम पढ़ रहे हैं जब दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में जो हमें मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ले स्टूडेंट अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने एडिशन में पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो वो कम्यूटेटिव होता है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए बी इक्वल बी ए, मतलब स्टूडेंट a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, इसी तरह फिर b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 3, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर हमेशा सेम आएगा, a b मल्टीप्लाई हो या b a मल्टीप्लाई हो। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो मल्टीप्लाई के लिहाज से। इसी तरह स्टूडेंट आगे हमने एडिशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ा था, अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ेंगे। ए बी सी ये तीन वैल्यू पढ़ी, ए बी सी। पहले हमने प्लस के लिहाज से पढ़ा, एडिशन के लिहाज से, अब पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई के लिहाज से। पहली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड वाले के साथ करें, इसी तरह दूसरी साइड में किसी भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके तीसरी के साथ करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं 2 × 3 लिख लूं, बाहर 4 लिख लेता हूं स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे भी 2 और 3 × 4। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 2 ज़ा 6, आगे आ गया 4। यहाँ पे भी स्टूडेंट 3 4 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, इसी तरह 2 12 ज़ा 24। तो स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब तीन साइड हमारे पास तीन वैल्यू पड़ी होंगी, किसी एक साइड की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ आंसर निकालें, इसी तरह दूसरी साइड में से
किसी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ आंसर निकालें, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट अब हम पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे स्टूडेंट हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिहाज से वहां पे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। चूंकि वो एडिशन था इसलिए एडिटिव का वर्ड इस्तेमाल हुआ। ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको याद होगा एडिशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करो आंसर वही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव कहता है आप किसी भी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आएगी जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो कि दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर खुद खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट मैं अगर आपको बताऊं 5 मल्टीप्लाई 1 करूं तो 5 आंसर आ जाएगा। 1 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि इसने खुद खत्म हो जाना है और जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आएगा। एडिटिव में आपने पढ़ा था कि 5 में 0 प्लस करो तो 5 ही आता है 0। इसी तरह 0 एडिटिव में हमारे पास ऐसा काम करता है कि जिससे दूसरी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में 1 ऐसा नंबर है जिसको दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 0 कैसे बचेगा। अगर एक प्लस का 5 है तो दूसरी तरफ माइनस का 5 होगा तो एडिटिव इनवर्स मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव का रूल ये है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू पड़ी है उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा क्योंकि ए से कट जाएगा। इसी तरह मेरे पास एक नंबर 5 है, इसका इनवर्स जो है स्टूडेंट वो 1/5 है तो 5 से कट गया, इधर आ गया 1। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि जब भी आप किसी वैल्यू का इनवर्स लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आया करेगा। स्टूडेंट मैंने आपको रियल नंबर की एडिशन के लिहाज से और रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज बता दी हैं। स्टूडेंट अब हमें समझना है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें हमारे पास कोई भी 3 वैल्यू नंबर पड़े हैं। ये जो उल्टा ए का साइन होता है स्टूडेंट ये फॉर ऑल के लिए कहते हैं। फॉर ऑल मतलब मैं यहाँ पे ए बी सी इन तीनों का इस्तेमाल करने लगा हूँ और ए बी सी का ताल्लुक जो है स्टूडेंट वो आर से है, रियल नंबर से है। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास कोई भी वैल्यू ए इंटू बी प्लस सी, समझे कि कुछ वैल्यूज का एक ग्रुप है जिसको मैं किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। चूंकि ये तीनों नंबर रियल है हमारे पास तो स्टूडेंट जब भी मैं a को b से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये आएगा ab। इसी तरह स्टूडेंट मैं a को c से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये आएगा ac। और इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यू के लिहाज से समझाऊँ 5, b की जगह लिख लूँ स्टूडेंट 4 और c की जगह लिख लूँ 3। इसी तरह स्टूडेंट जब 5 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे प्लस फिर 5 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो देखते हैं कैसा आंसर आता है। 5 आ गया, वैसे 4 प्लस 3 7 होता है स्टूडेंट। इसी तरह 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 20 में 15 प्लस किया तो 35। इसको कहते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के लिहाज से हम किस तरह मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब भी स्टूडेंट आप किसी भी प्लस के ग्रुप को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ए बी को मल्टीप्लाई ए सी के साथ करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म होती है। ये है हमारे पास एडिशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कैसे हो सकता है, जब कुछ वैल्यूज का ग्रुप जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ए को बी से किया ए बी एंड स्टूडेंट ए को सी से किया ए सी, तो ये हमारे पास जो है होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। इसका भी मैं आपको ऐसे एग्जांपल के साथ 5 4 - 3 इक्वल 5 4, ऐसे ही स्टूडेंट लिखेंगे 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 5 4 3 जा 4 में से -3 किया 1, 5 4 जा स्टूडेंट 20 एंड 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 20 में से 15 निकाला 5। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड।
तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिहाज से किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं, इसको तकसीम करते हैं। स्टूडेंट अभी तक मैं जो आपको बता चुका हूँ, रियल नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज पढ़ी, रियल नंबर की एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज पढ़ी। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की इक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टी। स्टूडेंट आपने लाइफ में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को तो पढ़ा होगा। इक्वालिटी वो होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है, जबकि इनइक्वालिटी में स्मॉलर, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, ये सारे साइन इनइक्वालिटी के हैं। तो अभी मैं रियल नंबर आपको इक्वालिटी के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने माइंड में रखना है स्टूडेंट, एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना होता है, फर्ज करें हमारे पास कोई भी दो नंबर इट सेल्फ आ चुके हैं, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि स्टूडेंट 5 = 5, ये दोनों नंबर सेम है। इसी तरह अगर 5 5 खत्म होके 1 = 1 आए, ये भी सेम है। तो स्टूडेंट जब दो नंबर इट सेल्फ आ जाएंगे तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में हमने क्या देखना होता है, जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास A = B होता है और B = A होता है। मतलब अगर मेरे पास पड़ा है स्टूडेंट 5 = 3, मैं ये लिख लूं, या 3 = 5, दोनों का मतलब यही है कि 5 3 के बराबर है और इसका मतलब 3 5 के बराबर है, हुए तो दोनों ही बराबर। तो बस मैट्रिक में ये करते हैं A = B या B = A लिख ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट इसकी थर्ड पे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, फर्ज करें अगर A = B है तो हम कह सकते हैं कि B = C है। मतलब A = B और B = C हो तो याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे देखें A = B है, B = C है, तो ये A भी B के इक्वल, C भी B को इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्यों ना हम ये भी कह सकें A जो है वो C के इक्वल है। जब A B के इक्वल, B = C हो सकता है, तो ये जो डिफरेंट दोनों वैल्यू बची, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 पे स्टूडेंट हम पढ़ लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी आपको तवज्जो से समझना पड़ेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है स्टूडेंट। अगर आपने इसको तवज्जो से समझ लिया तो आपको बहुत क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अब हमने पढ़ना है A = B। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें कहता है कि जब भी आप A = B, इनमें कोई भी एक रियल नंबर सेम प्लस कर लें तो ये हमारे पास एडिटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A पड़ा है, अगर मैं इसमें +C कर लूँ, उधर B पड़ा उसमें +C कर लूँ, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास ये फिर भी इक्वल होगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा था, अगर A = B है तो अगर आप इन दोनों में सेम नंबर ऐड कर लेंगे तब भी A = B ही होगा, क्योंकि वो सेम नंबर ने इन दोनों पे कोई असर नहीं डालना, क्योंकि जो इसमें आप ऐड करेंगे वही उसमें ऐड होगा। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। चलते हैं स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। जैसे स्टूडेंट हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि A = B हो और इसमें हम कोई भी रियल नंबर सेम ऐड कर दें तो तीनों का आंसर जो है, ताल्लुक जो है वो रियल से ही होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये मेरे पास पढ़ा है A = B। अगर स्टूडेंट मैं A के साथ भी सेम नंबर लगा लूँ C और B के साथ भी सेम नंबर लगा लूँ C, ये C से ख़त्म होके A = B ही बचेगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह स्टूडेंट सेकंड पे हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास पड़ा है A + C = B + C।
अब यहाँ पे ओवरऑल इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो हमारे पास a इक्वल b बचेगा। वो क्यों? कैंसलेशन में देखें स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस सी, इसके आगे माइनस सी ऐड कर दे, b प्लस सी माइनस सी ऐड कर दें, ये दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट, तो a इक्वल b बचेगा। तो इसको कहते हैं कि सेम वैल्यू हम खत्म कर देते हैं। वैसे भी अलजबरा का रूल आपने पढ़ा, अगर प्लस का सी इधर आ जाए तो माइनस का सी हो जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी खत्म होगा, a इक्वल b आ जाएगा। इस तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहती है कि जब कोई वैल्यू दोनों तरफ सेम एडिशन हुई हो तो वो माइनस होके खत्म हो सकती है और आंसर हमारे पास कुछ चेंज होके ये मिलेगा। इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, जैसे कि ए सी इक्वल बी सी। यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है सी से खत्म हो जाता है, ए इक्वल बी बच जाता है। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने नॉर्मल भी देखा होगा, दोनों तरफ हमारे पास मल्टीप्लाई में कोई सेम हो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई ये तमाम की तमाम रियल नंबर की इक्वालिटी के लिहाज से थी। अब हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के लिहाज से। स्टूडेंट अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की इनइक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, इसमें अगर मैं लिखूं ए का ताल्लुक और बी का ताल्लुक बिलोंग टू रियल नंबर है, इसके रिलेशन क्या हो सकते हैं? ए ग्रेटर बी हो सकता है स्टूडेंट, ए इक्वल बी हो सकता है स्टूडेंट, ए स्मॉलर बी हो सकता है। तो ट्राइकोटमी में हमारे पास स्टूडेंट तीन रिलेशन होते हैं। ए और बी का ग्रेटर के लिहाज से ताल्लुक हो सकता है, स्मॉलर के लिहाज से हो सकता है और इक्वल के लिहाज से हो सकता है। तीनों के लिहाज से ताल्लुक हो तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकंड पे है स्टूडेंट अपने पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहता है अगर ए बी और सी का ताल्लुक हमारे पास है रियल नंबर के साथ, तो स्टूडेंट अगर फर्ज करें हमारे पास पड़ा है ए स्मॉलर बी, इसी तरह बी स्मॉलर सी, हमारे पास दो रिलेशन पड़े हैं कि ए स्मॉलर है बी से जबकि बी स्मॉलर है सी से। तो स्टूडेंट फिर याद रखें ये जो दोनों डिफरेंट वैल्यू है ये भी एक दूसरे से स्मॉलर होगी कि ए स्मॉलर जो है वो सी से होगा। इसी तरह ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी हो तो ए जो है वो ग्रेटर होगा सी से। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड पे हम पढ़ लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ए बी सी इन तीन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट रियल नंबर के साथ है और हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है कि ए स्मॉलर बी जो है ये पड़ा हुआ है, अगर आप इन दोनों के साथ कुछ भी सेम नंबर प्लस करें, जैसे कि मैं प्लस का सी ए के साथ ले लूं और प्लस का सी बी के साथ ले लूं, तो स्टूडेंट फिर भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ही रहेगी, ये स्मॉलर ही रहेगी, ए प्लस सी स्मॉलर ही रहेगा बी प्लस सी के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए हमारे पास 2 था और यहाँ पे सी हमारे पास 5 आ गया, 2 प्लस 5 जो है स्टूडेंट ये होता है 7। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास देखे बी जो था 3 है, क्योंकि ए बी से छोटा है तो अगर ए 2 है तो बी बड़ा ही लेंगे ना 3। सी वही 5 है जो कि हम पहले ले चुके हैं, तो देखे 2 में प्लस 5 करे 7, 3 में प्लस 5 करे 8। तो बताने का मकसद ये है कि आप ए स्मॉलर बी रिलेशन में अगर सेम नंबर दोनों में प्लस करें तो रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आता। इसी तरह नंबर 4 पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर स्टूडेंट मेरे पास पड़ा है ए ग्रेटर बी, अब मैं इसके साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर लूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख लूं ए सी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ भी और सी को मल्टीप्लाई किया बी के साथ भी। फर्ज करें ए जो है स्टूडेंट वो मेरे पास 2 है जबकि बी जो है स्टूडेंट ये मेरे पास 5 है, सॉरी सी जो है 5। उसने कहा ए वाली साइड बड़ी है तो बी की जगह फिर छोटा नंबर 1 लेना पड़ेगा, सी की जगह वही मैं 5 रखता हूँ, 2 5 जा 10, 1 को 5 से किया 5, तो 10 अभी भी बड़ा है 5 से। मतलब आप दोनों तरफ सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर के रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। और लास्ट पे है स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट वो हमें ये समझाना चाहती है कि अगर a स्मॉलर b है तो जब आप इन्हीं दोनों वैल्यू को इन्वर्स में लेंगे, मतलब a की जगह 1 ओवर लेंगे और b की जगह 1 ओवर b लेंगे, तो अब रिलेशन में चेंज आएगा, ये स्मॉलर था तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ये कैसे स्टूडेंट, आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास पड़ा है 5 स्मॉलर 6, यहाँ पे मैं अगर 1/5 लिखूंगा और यहाँ पे ग्रेटर 1/6 लिखूंगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 स्मॉलर था लेकिन यहाँ पे 1/5 जो है वो ग्रेटर क्यों हो गया? जब आप 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आएगी। 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 0.2, 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.1। तो जब आप इनवर्स में वैल्यू को लेते हैं तो रिलेशन चेंज हो जाता है, स्मॉलर जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ कंसेप्ट थे, इन्हीं कंसेप्ट पे सारी हमारी एक्सरसाइज बेस करती है, बस हमें नाम वगैरह बताने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हमारे पास कंसेप्ट है। जिनको ये कंसेप्ट समझ आ गई अब उनको एक्सरसाइज 2.3 भी समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट हमें कह रहा है कि इनके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है वो आप बताएं। अब स्टूडेंट आपने याद करें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, मतलब a और b को प्लस करे, b और a को प्लस करे, वैल्यूज को आगे पीछे करने से इसमें कोई भी हमारे पास चेंजिंग नहीं आती, वही आंसर आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आएगा। तो ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से स्टूडेंट ये पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होती है लेकिन ये प्लस के लिहाज से है, तो आपको लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 देखें, 3 वैल्यू वाला। हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से भी 3 वैल्यू वाला पढ़ा, प्लस के लिहाज से भी पढ़ा। तो याद करें स्टूडेंट हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 वैल्यू के लिए थी स्टूडेंट, याद करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है स्टूडेंट क्योंकि हमने एडिशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसी तरह स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है ये जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 खत्म हो गया, आंसर में 7 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद स्टूडेंट अपने पास छठा पार्ट है x ग्रेटर y, x इक्वल y, x स्मॉलर y। ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास ये तीनों बन रहे हो उसको हमने पढ़ा था ट्राइकोटमी रिलेशन। तो स्टूडेंट जिन्होंने तो वो सारी के सारे कंसेप्ट समझे हैं उनको तो कोई मसला भी नहीं होगा इसमें। तो स्टूडेंट पहले कंसेप्ट आपने तवज्जो से समझ लेने हैं ताकि आपको सारा का सारा समझ आ जाए। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे है ए बी इक्वल बी है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए था, अब ए बी इक्वल बी है। तो स्टूडेंट वही काम है जो कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, लेकिन किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है। इसी तरह स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास a प्लस सी इक्वल बी प्लस सी है और उसका ओवरऑल नतीजा निकले a इक्वल बी, जब मैंने बताया था प्लस का c उधर जाके माइनस का c, प्लस सी माइनस सी खत्म हो जाएगा तो a इक्वल बी बचेगा। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। चलते हैं स्टूडेंट इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। बकिया पार्ट्स को भी स्टूडेंट आपने तवज्जो से समझना है। अब हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट, इसको आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये 5 है प्लस का जबकि ये 5 है माइनस का। तो मैंने आपको कहा था
कि जब भी हमारे पास ज़ीरो कब बनेगा, अगर एक प्लस में है तो हमें उसका साइन चेंज करके नेगेटिव लेकर उसको ज़ीरो बनाना है। तो स्टूडेंट ये आपने पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स में पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स हमें कहता है जब भी कोई नंबर आपके पास पड़ा है, आप उसका इनवर्स, उसका साइन बदल के उसको ज़ीरो बना सकते हैं। प्लस का 5 है तो उसका साइन माइनस का 5 बना के उसको ज़ीरो बना सकते हैं। इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी तरह वो जो 7वां पार्ट है, 8वां पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू का इनवर्स आ जाएगा तो हमें पता है वो वैल्यू खत्म होके 1 आंसर दे देती है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि स्टूडेंट ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स था, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब भी आप किसी भी वैल्यू का साइन चेंज करके ज़ीरो बना लेंगे वो एडिटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, हम उसी वैल्यू का इनवर्स लेके वो वैल्यू खत्म हो जाती, 1 बचेगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास 9वां पार्ट है, इसको भी आपने तवज्जो से समझना है। हमने पढ़ा था कि जब a ग्रेटर b हो, इसके साथ स्टूडेंट आपने एक कोई थर्ड नंबर ले लेना जो कि सेम होगा दोनों की तरफ। अब c कोई भी नंबर a के साथ मल्टीप्लाई c कोई भी नंबर b के साथ, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फर्ज करें a की जगह हमारे पास 2 पड़ा है, c की जगह 5 ले लें। इसी तरह b की जगह 3 पड़ा है, c की जगह 5 ले लें। 2 5 10, 3 5 15। पहले भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू जो थी वो मुझे ग्रेटर रखनी है 3 और b की वैल्यू रखनी है 2। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 3 5 15 एंड 2 5 10। a की वैल्यू ग्रेटर क्यों रखनी? क्योंकि a की तरफ ग्रेटर का मुंह है। तो देखें स्टूडेंट, जब आपके पास सेम नंबर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसके रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाली वैल्यू बड़ी ही रहती है। तो इसका आपने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। लें जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऑल पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है स्टूडेंट, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कहता है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है स्टूडेंट। ये इस क्वेश्चन के लिहाज से आगे कहता है बताई जाए, जब ये पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ प्रॉपर्टी का नाम लिखते रहे। यहाँ पे स्टूडेंट ये काम हुआ है कि 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को -x से किया -3x। स्टूडेंट याद करें, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम किसी भी वैल्यू के ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई, किसी एक नंबर को ग्रुप में पड़ी हुई प्लस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बनता है a को b से किया तो ab, a को c से किया तो ac। तो स्टूडेंट ये हमने किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पढ़ा था। चूंकि यहाँ पे सेंटर पे साइन माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस के लिहाज से हमने पढ़ा है। ले स्टूडेंट, अगली अरेंजमेंट पे क्या हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी। देखें ये 3 का x है, ये माइनस का 3x एंड पे पड़ा था, उसको उठा के सेकंड पे लिख दिया। सिर्फ इसकी तरतीब ठीक की। तो याद करें तरतीब ठीक करना, जब मैंने बताया था a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, इसकी तरतीब आगे पीछे करने से क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था। तो याद करें स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट हमने एडिशन के मुताबिक पढ़ा था कि इसकी तरतीब चेंज कर दें, कुछ भी इसमें फर्क नहीं आता। इसी तरह याद करें स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू प्लस में पड़ी हो, दूसरी वैल्यू उसी का हम इनवर्स ले लें, तो दोनों का आंसर जो हमें 0 मिलेगा, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट? वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स था। एडिटिव इनवर्स हमें कहता है, याद आ गया होगा स्टूडेंट आपको, कि जब एक वैल्यू प्लस में दूसरी उसी सेम वैल्यू का साइन बदल के 0 आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स वहां पे लगता है।
और स्टूडेंट एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था 0 जिसके साथ भी प्लस हो तो 0 खुद खत्म हो जाता है, दूसरी वैल्यू साथ पे आ जाती है। तो ये आपने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था। यही फर्क है आइडेंटिटी में और स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स में। इनवर्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनवर्स में हमने ये करना होता है कि जो भी नंबर है उसी का सिंबल चेंज करके आप माइनस करें तो प्लस माइनस करके देखें 0 आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, इसको भी तवज्जो से समझ लें। कहता है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नेम बताएं यूज्ड इन द फॉलोइंग, इनमें जो कि यूज हुई है। आपने पढ़ा था 0 जिसके साथ भी प्लस होता है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं लाता, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता। तो इसलिए 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगा कि जब भी किसी के साथ प्लस होगा हमारे पास आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पे आपने पढ़ा था कि जब कोई वैल्यू ग्रुप में पड़ी और प्लस की शक्ल में है, आप उसको थर्ड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे कि -2/3 को फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई किया, -2/3 को सेकंड के साथ भी। तो आपने तो ऐसा किस में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। सेंटर में साइन प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिहाज से है। अगर सेंटर में माइनस होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन होता। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड वाले पार्ट में कहता है अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर पड़ा है और साथ में उसका इनवर्स पड़ा है, जैसे कि एक पाई नंबर है, इसका साइन बदल के माइनस का पाई लिया गया और हमें पता है कि जब भी कोई नंबर प्लस में पड़ा है इसका ऑपोजिट साइन माइनस लें तो ये दोनों हमारे पास खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट जब भी आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 3 9, 9 का अंडर रूट लिया 3, तो आंसर में भी रियल नंबर ही आपको हमेशा मिलेगा। इसको कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में पड़ी है, आप इसी का इनवर्स ले लें। इनवर्स कहते हैं उसी वैल्यू को उल्टा के 1/, में लिखना और मतलब इसको उल्टा देना और उल्टाने के बाद ये खत्म होने के बाद 1 बचे तो स्टूडेंट इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.2 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई तो स्टूडेंट इसको लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज।